मॉर्निंग क्लास 7। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पाठ 4, पिता का पत्र पुत्र के नाम। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मणिलाल को प्रिटोरिया जेल से ये पत्र लिखा था। वो उसमें बताते हैं अपने पुत्र को कि मुझे जो है वो पता चला कि तुमने मुझे पत्र लिखा है, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। लेकिन जो वहाँ के डिप्टी गवर्नर थे, जो जेल के, उनकी एक उदारता की बात सामने आती है कि वो जो है गांधी जी को बताते हैं कि आपके घर से पत्र आया था और जिसमें जो है वो आपकी जो पत्नी है, बा है, कस्तूरबा गांधी है, उनका स्वास्थ्य जो है अब थोड़ा सा सुधर रहा है। तो वो पूछते हैं पत्र में अपने बेटे मणिलाल से कि बेटा जो है वो बा का स्वास्थ्य कैसा है, वो चल फिर रही है कि नहीं, और तुम उन्हें दूध और साबूदाना साथ में दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। इसके अलावा वो आगे अपने पुत्र से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें जो है वो अपनी शिक्षा से बड़ा ही असंतोष है, लेकिन तुम उसके लिए जरा सा भी असंतोष मत करो, क्योंकि तुम्हारी सच्ची शिक्षा यही है कि तुम मेरे बगैर जब वहां पे रह रहे हो तो पूरे परिवार की देखभाल कर रहे हो। आगे वो अपने पुत्र को ये ज्ञान भी देते हैं कि सच्ची शिक्षा जो होती है वो होता है चरित्र निर्माण। चरित्र जब किसी व्यक्ति का अच्छा होता है, वो सदाचारी होता है, तो उसके अंदर सभी कर्तव्यों को निभाने की भावना का बोध होता है। और वो बताते हैं कि मैं इस जेल में मैं बहुत ज़्यादा अध्ययन कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, और मैंने जाना कि अक्षर ज्ञान से ज़्यादा वो सच्ची शिक्षा है चरित्र का निर्माण। और आगे वो अपने पुत्र को फिर पत्र में लिखते हैं और उससे पूछते हैं कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें जो जिम्मेदारी दी है, तुम रामदास और देवदास को अच्छी तरह से संभाल रहे होगे, तुम जो भी पैसा घर में खर्चा करते होगे उसका एक एक हिसाब रख रहे होगे। और आगे वो अपने पुत्र को बताते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम जो है वो हमारे परिवार में एक योग्य किसान बनो। जिस प्रकार किसान अपने औजारों को सुव्यवस्थित रखता है, उसी प्रकार से तुम भी अपने विचारों को अच्छा और सुव्यवस्थित रखो। वो ये भी बताते हैं कि जो 12 वर्ष तक जो बच्चों की आयु होती है उसको आमोद प्रमोद के साधन में रहे तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध होना चाहिए। उन्हें जो है आमोद प्रमोद के साधन में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, अपने सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलना चाहिए, अपने हर प्रयास को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम करना चाहिए। वो फिर अपने पुत्र से कहते हैं कि जो है मैं चाहता हूं कि तुम जो है वो संस्कृत और गणित का भी अध्ययन करो, तुम कविताओं का और भजन का एक संग्रह बनाओ जो कि साल के अंत में तुमको बड़ा ही मूल्यवान लगेगा। आगे कहते हैं वो कि मैं आशा करता हूं कि तुम जो है वो सूर्योदय में प्रार्थना करते होगे, रोज शाम को भी प्रार्थना करते होगे, और सूर्योदय के समय प्रार्थना करने का एक नियम बनाओ जो कि आगे चल करके बहुत ही अच्छा होगा। इस प्रकार से जो वो पत्र लिखा है गांधी जी ने अपने पुत्र को, जो उन्होंने संबोधित किया है, वो केवल गांधी जी के पुत्र के लिए ही नहीं है बल्कि सभी बालकों के लिए, क्योंकि उन्होंने इसमें सच्ची शिक्षा, अक्षर ज्ञान तो है ही है, और अक्षर ज्ञान के साथ साथ क्या बताया है, चरित्र का निर्माण और कर्तव्य बोध और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना, जो कि सभी बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार से वो अपने पत्र को समाप्त करते हैं और अपने पुत्र से कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे पत्र का इंतजार करूंगा, तुम मुझे पत्र लिखना। इस प्रकार से ये चैप्टर, यहाँ पर ये पत्र जो है वो पूर्ण होता है। थैंक यू।